हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये जो वीडियो है ये है बुधवार की है और थोड़ा लेट शेयर कर पा रहे हैं क्योंकि एडिटिंग वगैरह का टाइम मिलता ही नहीं है। आपको जैसे कि पता है कि गेस्ट आए हुए हैं घर पे, तो इसके वजह से क्या है ना कि एडिटिंग वगैरह का टाइम मिल ही नहीं पाता है। पूरा दिन ही ऐसे ही निकल जाता है, तो कभी कभी तो शूट भी नहीं कर पाती हूँ। तो ये जो था ये बुधवार का दिन था, तो इवनिंग का टाइम था, तो जो मेरा इवनिंग रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी इधर। तो इधर मैंने पहले चाय बनने के लिए रखी। मैंने कहा सबके लिए पहले चाय बना देती हूँ। और सब उठ गए थे, सोते भी थोड़ा लेट ही है, दिन को भी खाना वगैरह सब लेट होता है, तो शाम को भी फिर लेट उठ जाता है। उठने में भी तो टाइम करीबन 6:30 हो गए थे। तो इधर मैं बच्चों के लिए, मेरे लिए, सबके लिए यानी चाय रख रही थी। और दूसरी तरफ फिर दूध भी पड़ा हुआ था, मैंने कहा इनको भी उबालना है, तो वो भी मैंने उबालने के लिए इधर रख दिया। मैंने कहा साथ साथ ये भी काम कर दूँगी, चाय भी बन जाएगी और क्या है जो दूध है वो भी उबल जाएगा, दोनों यानी मैंने कर दिया था। तो इधर बस बनाने रख दी थी मैंने चाय। उसके बाद बस बन गई थी चाय, तो मैंने कहा चाय पी लेते, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे पूजा भी करनी थी। और हाँ, थोड़ा यानी लेट ही हो गया था उस दिन बुधवार को, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा ऐसे ही निकल जाता है ना काम में, इसमें तो मालूम ही नहीं चलता है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। शाम को भी उस दिन पूजा भी मुझे काफ़ी लेट हो गया था करने में। लेकिन जो मेन जो रूटीन है वो तो हम छोड़ सकते नहीं हैं, तो इसके लिए मैंने फिर बाद में की थी। तो इधर चाय मेरी बन गई थी, तो मैंने सबके लिए निकाल दी। और क्या है ना, इलायची अभी हमें पसंद नहीं है, क्योंकि रोज़ इलायची की चाय ना, मेरे को पता नहीं क्यों चाय इलायची वाली चाय पीती हूँ ना, मेरे सर में दर्द हो जाता है। किसी का उतरता है, लेकिन मेरे क्या इलायची के सर में दर्द हो जाता है। तो मैंने क्या किया ना, मेरी जो ननंद है उसके लिए इलायची अलग से डाल के, और मेरी जानवी की और गोलू की पहले मैंने अलग निकाल दी थी, क्योंकि हमें क्या है अभी इलायची की चाय जानवी को भी थोड़ा कम पसंद आती है। तो इसकी वजह से अब मैंने बिना इलायची की हमारे निकाल के, उसके बाद उनकी में मैंने चाय इलायची पाउडर मिला के उनकी भी फिर मैंने छान दी थी चाय। और उसके बाद फिर मैंने जैसे बताया कि पूजा मुझे करनी थी। टाइम तो हो गया था काफ़ी, लेकिन जो रूटीन है वो हम छोड़ तो सकते नहीं हैं। तो इसके लिए फिर मैंने कहा पहले फटाफट से करके पूजा कर देती हूँ। चाय पी के और मैं फिर इधर करने लग गई थी अपनी पूजा। तो वही मैं जो डेली मेरी पूजा होती है, पहले मैं आरती करती हूँ, उसके बाद जो हनुमान चालीसा का पाठ है वो मैं रोज़ डेली ही करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, लेट हो या कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं हनुमान चालीसा का पाठ बिल्कुल भी छोड़ती नहीं हूँ। तो वो मैंने किया। उसके बाद बस सबको मैंने इधर सब भगवानों को आरती दिखाती थी चारों तरफ, और मैंने भी फिर आरती ले ली। और मेरी जो पूजा है वो कंप्लीट हो गई थी। और ज़्यादा तो मैं कुछ करती नहीं हूँ, बस आरती करती हूँ और जो हनुमान चालीसा का पाठ होता है वो करती हूँ। तो यहाँ पे पूजा वगैरह हो गई थी। उसके बाद फिर जल्दी से मैं बनाने लग गई थी खाना, क्योंकि सब बच्चों को लग गई थी भूख। सुबह में भी जल्दी खाना खाया था, तो दिन में यानी, तो इसके लिए बोल रहे थे जल्दी खाना बना। तो मैंने कहा चलो फटाफट से पहले खाने की कर देती हूँ। तो यहाँ पे बोले जो मूंग दाल होती है ना वो बना रही थी, और साथ में मैं इसके साथ पराठे बनाऊँगी। तो ये जो मूंग दाल है मैं आज डायरेक्ट बनाती, वैसे तो मैं उबाल के उसके बाद में तड़का लगाती हूँ, लेकिन कभी कभी क्या है ना मैं डायरेक्ट ऐसे भी कुकर में बना देती हूँ। तो जो मूंग दाल है उसको मैंने थोड़ी देर 5-10 मिनट मैंने कहा भीग जाएगी, तब तक मैं जो है तड़का इधर लगा दूँगी। तो उसके लिए मैंने कुकर में ही बनाऊँगी, तो कुकर ले लिया था, उसमें बस तेल कर दिया था गरम। और तब तक टमाटर और जो ग्रीन मिर्ची है एक, मैं वो भी डालूँगी, तो उससे क्या अच्छा लगता है। तो वो भी मैंने इधर काट दिया था। बाद में फिर मैंने इधर जीरे का ही नॉर्मल सा तड़का लगाऊंगी, इसमें राई वगैरह कुछ डालती नहीं हूँ, सिर्फ नॉर्मल जीरा होता है उसका ये मूंग दाल में तड़का लगाती हूँ। लेकिन बाकी जो मैं बनाती हूँ दालें उसमें राई भी डालती हूँ, किसी किसी में लहसुन भी डालती हूँ। लेकिन ये जो मैं दाल बना रही थी बिल्कुल सिंपल ही बना रही थी, बस जीरे का तड़का लगा के और ग्रीन मिर्ची टमाटर एक डाल के वैसे ही बना रही थी। तो इधर तेल हो गया था गरम, उसमें मैंने जीरा डाल दिया, उसके बाद जो टमाटर और मिर्ची कट की थी वो भी डाल दी थी। और ये जो दाल है इसको मैं 3-4 पानी में मैंने इसको धो दिया था, क्योंकि मूंग दाल होती है ना उसमें ऐसे झाग झाग सी बन जाती है। इसके लिए मैंने उसको अच्छे तरह करके 3-4 पानी में मैंने धो के, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था। बाद में फिर मसाले भी मैं साथ साथ ही इसके डाल दूँगी, हल्दी और मिर्ची, धनिया पाउडर तो इसमें दाल में जाता नहीं है, सिर्फ हल्दी और मिर्ची मैंने डाल दी थी और नमक डाल दिया था। और इधर मेरी ननद वही पूछ रही थी कि क्या बना रही, मैंने कहा दाल बना देती हूँ आज। काफ़ी दिन हो गए थे ना, रोज़ रोज़ ना हैवी बहुत खा रहे थे, कभी डोसे हो गए, ये सब हो गए।
बाहर की चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो इसके लिए आज जानवी के पापा मेरे को बोल के बोला बहुत दिन हो गया, आज तू सिंपल रोटी बना, क्योंकि अब समझ में नहीं आता, क्योंकि ज़्यादा हैवी भी फिर एक तो गर्मी का टाइम है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए वही आज बोल के गए थे कि सिंपल से पराठे और दाल सिंपल बना देना, क्योंकि काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है। तो मैंने कहा चलो आज वही बना देती हूँ। तो इधर मैंने दाल यानी बनने के लिए रख दी थी, साथ साथ ही मैं जो है पालक के पराठे बना रही थी। अब चाहो तो जैसे किसी भी चीज़ के पराठे बना सकते हैं, मेथी हो गई या और कुछ। तो मैं तो पालक पड़ी हुई थी और बच्चों को वैसे भी पालक के पराठे पसंद है, तो मैंने कहा चलो वही बना देती हूँ आज। तो उसके लिए मैंने आटा ले लिया था। आटे में थोड़ी सी मैंने अजवाइन, नमक, मिर्ची और थोड़ा सा मैंने इसमें तेल भी डाल दिया था मोइन के लिए। और उसके बाद ये पालक है, इसको भी मैंने धो के और डाल दिया था। और उसके बाद बस इसका जो है आटा मैं गूँध लूँगी, क्योंकि आटा पहले मैंने थोड़ा कड़क ही गूँधा था, क्योंकि पालक है ना पानी फिर छोड़ती है, फिर बहुत ज़्यादा ढीला हो जाता है। तो इसके लिए मैंने थोड़ा कड़क करके और आटा मैं इधर गूँध रही थी, क्योंकि 5 मिनट अगर रेस्ट देंगे ना तो वो भी पानी छोड़ने लगता है। तो मैं फिर इधर आटा भी गूँध रहे थे और आपस में हम ऐसे ही नॉर्मल बातें भी कर रहे थे। तो आटा गूँध के फिर मैंने रख दिया था, 5-10 मिनट के लिए रख दिया था। उसके बाद फिर बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी बना दो खाना, भूख लगी है। तो मैंने कहा चलो अभी फटाफट से रोटियां बनाती हूँ। तो आज क्या है, आपको देखा भी था कि कितना सारा मैंने आटा गूँधा था, और 1-2 दिन से ना क्या हो रहा था, कम पड़ जा रहा था। तो इसके लिए आज मैंने थोड़ा ज़्यादा ही गूँधा। मैंने कहा अगर पराठे बच भी जाएंगे तो दूसरे दिन क्या नाश्ते में काम आ जाएंगे। तो फिर मेरी ननद बोलने लगी इतने सारे पराठे कब तू बनाएगी, इससे जो एक काम करते हैं दोनों जने लग जाते हैं, मैं बेलती जाती हूँ तू सेकती जा, तो जल्दी बन जाएंगे। तो फिर इसके लिए मैंने क्या किया, दोनों गैसों पे तवा रख दिया। मैंने कहा इससे क्या है जल्दी बन जाएंगे, और मेरे को बस सेकने ही थे, तो फटाफट से करके मैं सेकती जा रही थी। और तेल मैं इस तरफ दूसरी तरफ लगा रही थी। मैंने कहा जैसे उनको फिर तेल वेल लगे नहीं, तो आधा पैर उस पे सेक रही थी तवे पे, फिर वापस इस वाले तवे पे लेके और तेल वगैरह जो है लगा के अच्छी तरह करके सेक के रखती जा रही। और फिर काफ़ी सारी हमने ऐसे करके जितनी भी थी पालक की पराठे थे सारे हमने बना दिए थे, और फटाफट से हो गया, क्योंकि 2 जने जब लगते हैं ना फिर जल्दी काम हो जाता है। नहीं तो एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा, फिर ऊपर से इतनी सारी रोटी बनाने में टाइम लग जाता है। तो इसके लिए फिर हम दोनों ने मिलके, यानी ननद भाभी ने मिलके जो है सारी रोटियां हमने जो पराठे थे बना लिए थे। उसके बाद फिर हम सबका खाना वगैरह हो गया था। और ये देखो कितना ज़्यादा फैल गया था, पूरा किचन फैला पड़ा था। तो मैंने कहा सबसे पहले तो क्या करती हूँ, किचन वगैरह ही क्लीन करती हूँ। तो क्योंकि कुछ भी चीज़ फैली रहती है ना फिर अच्छा नहीं लगता मेरे को। तो मैं आ गई थी और ये सब अपने बातों में लगे हुए थे, बाहर बैठे थे, मस्ती कर रहे थे, कोई सो गया था, ऐसे ही बच्चे अपना मस्ती कर रहे थे और मैं अपना लग गई थी किचन में। तो बर्तन वगैरह थोड़े सेट करके रखने थे, वो मैंने रैक में सब बना के रखे। उसके बाद जो भी धोने के मेरे को थे बर्तन कांच वगैरह के, जो मैं धो देती हूँ यहाँ पे, वो मैं एक साइड करती जा रही थी। बाकी जो आंटी सुबह में आती है बड़े बड़े बर्तन धोने, वो मैंने बाहर निकाल के और मैं उसमें साथ में पानी डालती जा रही थी। और जो कचरा वगैरह है सब मैंने एक साइड कर दिया था, क्योंकि किचन वगैरह मुझे क्लीन करना था। तो बाद में फिर जैसे ही मैंने नल खोला तो पता चला कि पानी ही नहीं था टंकी में। फिर मैंने ये टब भर के बाहर से लेके दूसरी टंकी में, यानी एक टंकी का कनेक्शन पूरे में किया हुआ है ना, तो उसमें पानी ख़त्म हो जाता है, तो बाहर जो दूसरी टंकी है उसका कनेक्शन नहीं किया हुआ है, तो उससे ऐसे ही बाल्टियों से करके पानी भरना पड़ता है टंकी में। तो उसमें से ही फिर मैंने ये टब भर के ले लिया था, क्योंकि कांच वगैरह के बर्तन थे और बाकी भी थे। मैंने कहा इनको भी फिर धो के रख दूँ, नहीं तो फिर फैला रहेगा, फिर वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए मैंने क्या है पानी बाहर से ही भर लिया था। और उसके बाद फिर मैंने जो कांच वगैरह के बर्तन थे सब मैंने धो दिए थे। और बाद में फिर अच्छी तरह क्लीनिंग का काम हो ही नहीं पाया, क्योंकि पानी नहीं होता ना फिर मज़ा नहीं आता काम करने में। तो जितना भी थोड़ा सा ही पानी था मैंने उससे करके मैंने कहा पहले अभी थोड़ा साफ़ तो कर दूँ, क्योंकि सुबह में फिर उठते तो गंदा पड़ा रहेगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए मैंने उसी पानी थे जिसमें से बर्तन धोए, उसमें से ये भी थोड़ा सा करके और जो है मैंने पूरा क्लीन कर दिया था सब। और इधर मैं सबसे पूछ भी रही थी कि दूध वगैरह बता दो जो जिसको पीना है, तो मैं बना देती। तो बच्चों ने शायद आइसक्रीम पता नहीं क्या छाछ पी थी, पता नहीं क्या हुआ था उस दिन। तो 1-2 जनों ने बोला दूध पियेंगे, बाकी ने फिर मना कर दिया था। तो मैंने कहा चलो जो बोल रहे हैं उनके लिए बना देती हूँ। और इधर मटका भी हो गया था, खाली हो गया था। तो मैंने कहा इसको भी थोड़ा, जितना आरओ में भी थोड़ा ही पानी था, मैंने कहा जितना है उतना तो भर देती हूँ, तो कि रात में मेरे बच्चे उठते हैं पानी वगैरह पीने के लिए,
तो इसके लिए फिर मैंने इसको मटके को भी भर दिया था। बाद में ये मैंने ना ठंडाई पाउडर बना के रखा है, लेकिन वीडियो शेयर नहीं कर पाई, कभी करूँगी इसकी भी वीडियो शेयर। तो वो ठंडाई वाले पाउडर की मैं इधर जो है दूध बना रही थी मिक्स, यानी उसमें ही मैंने चीनी वगैरह सब मिक्स करके रखी है। सिर्फ क्या होता है ना, दूध में मेरे को मिक्स करके और मिलाना होता है। और मैं क्या, बच्चे ना ऐसे पीते नहीं हैं, बोलते दाने दाने लगते हैं, तो बोले थे छान के यानी दो। और इधर जानवी के पापा पता नहीं मेरे को कुछ बात बताने आए थे, पता नहीं क्या, तो वो बता रहे थे। तो बस अभी दूध भी मेरा बन गया, उसके बाद हम सो गए थे। तो आज की वीडियो का भी एंड यहीं पर करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।